और कादरी साहब, हमारे इस इलाके के कैंडिडेट भी आ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करिएगा। जुल्फ़िकार साहब, मीर जुल्फ़िकार अली साहब, मुझे आज खुशी है कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जितने भी हिंदुस्तान से के अलग अलग राज्यों से इतने सारे नौजवान लोग यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे एक सवाल आ रहा है कि इन्हें बुलाया किसने। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें बुलाया किसने, तो पता चला किसी ने बुलाया नहीं, सिर्फ एक मोहब्बत है उनकी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जन्म जिस शहर से हुआ था वहां पर मस्जिद को और कैसे मजबूती दी जा सकती है और ताकत कैसे दी जा सकती है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हैदराबाद के अंदर जिस तरह की साजिशें चल रही है, जिस तरह की कोशिशें चल रही है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, दोनों मिलकर एक साथ आ गए हैं और दोनों के निशाने के ऊपर मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन है कि किस तरीके से हैदराबाद के अंदर मस्जिद को कमजोर किया जाए। मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ, यही वो जमात है जिसके बारे में लोग कहते थे कि एक ही इनका एमपी है, हैदराबाद तक सीमित एक जमात है, एक ही एमपी पार्लियामेंट के अंदर जाता है और बस एक ही रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आप जैसे लोगों की दुआओं का नतीजा है कि अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर अकेले नहीं बैठते हैं, उनका एक भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठता है और ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। मेरे भाइयों, किसी ने सोचा नहीं था कि बिहार के अंदर भी हमारे इतने सारे एमएलए चुनकर आएंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र से भी एमएलए चुनकर आएंगे। ये आप लोगों का जुनून और दीवानगी थी जो आप लोगों ने वहां पर आकर मेहनत किए। लोगों को समझ में आया कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक अकेला वाहिद एक ऐसा नेता है, एक ऐसा लीडर है। मैं अक्सर ये सोचा करता था जब मैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं गया था कि असदुद्दीन अवैसी साहब को ये हिम्मत कहां से मिलती है कि 300 भारतीय जनता पार्टी के एमपी एक तरफ बैठे हैं, दूसरी तरफ से कांग्रेस के, आरजेडी के, एसपी के, एनसीपी के पूरे आपके मुखालिफी, लेकिन उसके बावजूद भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपकी आवाज बनकर वहां पर लड़ते थे। तो मैं ये सोचता था कि ये हिम्मत उन्हें कहां से मिलती है। जब यहाँ आता हूं तो मुझे ये एहसास होता है, मुझे ये यकीन होता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ये हिम्मत यहाँ से मिलती है। मेरे भाइयों, आप लोगों से मिलती है, क्योंकि आप लोगों की ताकत, आप लोगों की ताकत, आप लोगों की ताकत है, आप लोगों की मेहनत है। अगर हैदराबाद है तो औरंगाबाद है, अगर हैदराबाद है तो बिहार है, हैदराबाद है तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, झारखंड है। मेरे भाइयों, लेकिन मुझे भी मालूम है कि आज इसी हैदराबाद के अंदर कैसी कैसी साजिशें रची जा रही है। मैं मेरे महाराष्ट्र के बहुत सारे कांग्रेस के लीडरों को गली मोहल्लों के अंदर घूमता हुआ देख रहा हूं। कुछ जान पहचान के हैं, वो भी धीरे से कह रहे हैं कि साहब हम कितनी भी मेहनत कर लो, हमको मालूम है कि 30 तारीख के दिन ये जब निकलेंगे तो किसको बटन दबाएंगे, पतंग के ऊपर ही मोहर लगाने वाले हैं। ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं जो आज गली मोहल्लों के अंदर घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है ये अजीब किस्म की कौम है, ये अजीब दीवानगी है इनकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की के लिए कि उन्हें मालूम है कि आखिरी दिन जब आता है उससे पहले कितनी भी साजिशें होती है, कितने भी षड्यंत्र रचे जाते हैं, कैसी भी कोशिशें होती है, लेकिन उन्हें मालूम है कि 30 तारीख के दिन यही वो आवाम है जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के काम को देखते हुए यकीनन हम पहले 7 जीते थे, इस बार इंशाल्लाह 9 जीतेंगे और यकीनन आप लोग हमारे पूरे 9 से 9 उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। मेरे बात और भी मुकर्रिर है जो बोलना चाहेंगे, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िअ